हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि अभी हाल ही में जो एक भर्ती निकली है जिसका नोटिफिकेशन आया है, जो इग्नू हमारी संस्था है, उसमें जूनियर असिस्टेंट और टाइपिस्ट की जो मिला के नौकरी है, जूनियर असिस्टेंट कम टाइपमैन, जिसे हम JAT भी कहते हैं, उसमें जो नोटिफिकेशन आया है, जो फॉर्म आया है, जिसका एग्ज़ाम होगा आगे चल के, उसके बारे में आपको क्या क्या ज़रूरी बातें याद रखनी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं नोटिफिकेशन को अच्छे से समझाने वाला हूँ। ज़्यादा मिनट नहीं लगेंगे, 10-15 मिनट का वीडियो बनेगा, सारा नोटिफिकेशन आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद 5 मिनट का फॉर्म फिलिंग का वीडियो आएगा और उसके बाद फॉर्म फिलिंग के वीडियो के बाद आप देखिएगा 20-25 मिनट का मैं सिलेबस और स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा कि आपकी क्या होनी चाहिए। इस तरह से ओवरऑल 1-1.5 घंटे में आप इस टेस्ट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। एक बात मैं फिर कह देता हूं, अभी इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। मिनिमम 3 से 3.5 महीने का आपके पास टाइम है, प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। उससे संबंधित वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे, इसकी प्रिपरेशन से संबंधित सारे लेक्चर्स वगैरह। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, जहाँ मैं इस PDF प्रोवाइड कराता हूँ, प्रीवियस पेपर की, मॉक पेपर की और थ्योरी नोट्स की। ओके ना, देखो अभी नोटिफिकेशन, इस वीडियो में आपको मैं समझाता हूं कि सबसे जरूरी चीजें क्या क्या हैं। पहला, फॉर्म की जो डेट है वो 22 मार्च से 20 अप्रैल की है। 20 अप्रैल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 21 अप्रैल और 22 अप्रैल यानी इसके 2 दिन बाद तक आप करेक्शन कर सकते हैं। बट फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल 2023 है। आपके पास बहुत टाइम है, अभी 15 दिन 20 दिन आराम से सोचिए, फिर भी भर सकते, कोई टेंशन नहीं। पर जल्दी से जल्दी भरेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम का सेंटर है वो आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में मैं सही बता रहा हूँ, लगभग 2020 की बात है, मैंने EPFO का फॉर्म भरा था, पर मुझे 1 महीना डेट, मैं मतलब महीने के आखिरी में भर रहा था, तो मेरा सेंटर फिर कोच्चि गया था, पेपर देने नहीं जा पाया था फिर मैं इन दी एंड, उसके चक्कर में रिजर्वेशन ही नहीं मिला। इसलिए बता रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिएगा। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरोगे तो एग्जाम सेंटर अपने मन का भर पाओगे, वरना रुक जाएगा, क्योंकि सीटें ज़्यादा नहीं हैं। डेट से सीट समझो, इसलिए जल्दी भरने। सीटें केवल 200 हैं, 200 हैं, 2000 बुलाने हैं, 50 लाख फॉर्म। देखो भरना पाए वो अलग बात है, वो सेंटर उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट है, इसलिए सोच समझ के भरना, जल्दी भरना, आराम रहेगा। अब आओ अगली बात, एज। 18 से 27 साल के वो सभी जो 10+2 पास हैं, 12वीं पास हैं, साथ ही साथ इंग्लिश टाइपिंग जिनकी 30 WPM और हिंदी टाइपिंग जिनकी 35 WPM है वो। तो 18 से 27 साल, 10+2 पास, और टाइपिंग में जितनी मैंने टाइपिंग बताई वो आपकी होनी चाहिए। ये जो डेट है ये 31 मार्च तक की होनी चाहिए आपकी। अगर तुम 31 मार्च 2023 तक 18 से 27 के बीच में हो, तुम पेपर दे सकते हो, अन्यथा नहीं दे सकते। तुम अप्रैल में 18 साल के हो रहे हो तो तुम नहीं भर पाओगे फॉर्म। ओके, जितने भी अब फॉर्म भरते समय कई लोग OBC, SC, ST, PWD, EWS, ये विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट लगाते हैं ना, एक्स सर्विसमैन, उन सभी की डेट भी ये इससे पहले की होनी चाहिए। अप्रैल में तुमने जाति प्रमाण पत्र बनवाया, तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अप्रैल में नहीं, 31 मार्च तक जो तुम्हारे सर्टिफिकेट हैं वो सारे बन जाने चाहिए, उसके बाद बनवाओगे वो मान्य नहीं होंगे। पे स्केल, ये लेवल 2 की नौकरी है 7वें वित्त आयोग के अनुसार। जो पे स्केल होगा वो 19,900 से होगा, जो घूम फिर के तुम्हें कितना, लगभग 8,500 जोड़ लो, उतना ही और जुड़ेगा, 20,000 में 28,500, इतना लगभग 27-28 हज़ार मिल सकता है स्टार्टिंग में, और फिर वो बढ़ता जाएगा तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अच्छी नौकरी है, इतनी बुरी नहीं है। 27-28 हज़ार की नौकरी से आप स्टार्ट कर सकते हो, जो 18 साल 27 साल की उम्र में लोगों की विभिन्न ज़रूरतें होती है, उस हिसाब से फॉर्म भरा जाता है। पे स्केल समझ में आ गया, एज समझ में आ गई, 10+2 रिक्वायरमेंट है, ये याद रखना। ठीक है और ये डेट याद रखना, 31 मार्च तक जो है सर्टिफिकेट बन जाने चाहिए,
और 20 अप्रैल तक फॉर्म भर जाना चाहिए। सीट किस तरह से डिवाइडेड है? टोटल 200 सीट हैं आपके पास, और नोटिफिकेशन में ये साफ लिखा है कि जो फाइनल टियर 2 का एग्जाम होगा उसमें 10 गुना लोग बुलाए जाएंगे, 2000 लोग, यानी रिटन में सिर्फ 2000 लोग चुने जाएंगे। जो पहला रिटन, इसके 2 टियर हैं, पहला रिटन टेस्ट होगा, उसके बारे में मैं सिलेबस स्ट्रेटजी में अलग से बताऊंगा ही, अभी सुन लो। रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, 2 घंटे का रिटन टेस्ट होगा। उस रिटन टेस्ट में 2000 लोग छांटेंगे, उनको वो टाइपिंग के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे, और जो टाइपिंग का मैंने बताया कि 30 WPM इंग्लिश में और 35 WPM हिंदी में, ये वो चेक करेंगे, उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी। अंडरस्टैंड दिस, ओके। टोटल 200 सीट, 2000 लोग रिटन में बुलाने हैं, तो 2000 लोग ही चुने जाएंगे। तो इसका मतलब है कंपटीशन बहुत टफ होगा। टफ कंपटीशन में टेंशन नहीं लेनी है, प्रिपरेशन अच्छे से करोगे, कंपटीशन कोई दिक्कत नहीं देगा। चैनल से उसके लिए जुड़े रहना है, बताते रहेंगे, सब मिलेगा इस चैनल पे। तो अब सीट्स का डिवीजन किस तरह से है वो समझो। अनरिजर्व्ड मेरे जैसे जो लोग हैं वो 83 सीट पे लिए लड़ेंगे, SC वाले 83 + 29, ST वाले 83 + 12, OBC वाले 83 + 55 और EWS वाले 83 + 21। ठीक है, इतनी सीटें आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि ऐसा है ना कि जो इसमें नहीं आ सकते वो आ सकते हैं ना अनरिजर्व्ड में भी। तो ये ध्यान रखना। इस तरह से सीटों का डिवीजन हुआ है। टोटल 200 सीटें ही हैं, ज़्यादा नहीं है, केवल 200 सीटें हैं, ये दिमाग में रखना। इसीलिए पेपर सरल ना आए इसी की उम्मीद करना। सरल आ गया तो मेरिट हाई चली जाएगी, बहुत परेशान हो जाओगे तुम लोग। अब इससे संबंधित जो साइट है जो तुम्हें फॉलो करनी है, एक तो सरकारी रिजल्ट तो जिंदाबाद, युगों युगों से सभी सरकारी रिजल्ट पे देखते आ रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लेना, उसके लिए न्यूज़ जो बीच बीच में आती रहेगी ना, वो सब भी मिलती रहेगी आप लोगों को वहाँ से। और एक जो ऑफिशियल साइट है वो है recruitment.nta.nic.in। जो NTA है वही ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, ओके। तो recruitment.nta.nic.in, इस साइट को आपको फॉलो करते रहना है। हालांकि वो मैं खुद ही बताता रहूँगा कि अब ये एडमिट कार्ड आ गए वगैरह वगैरह, लेकिन आप लोग भी देखते रहना। डेट, एज, पे स्केल, सीट समझ में आ गई आपको, इतना अभी समझ में आया। अभी पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से और समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, बस जुड़े रहना, अंत तक देखो वीडियो। स्टेप्स क्या हैं? ओवरऑल फॉर्म के जो प्रोसीजर है आपका, उसके पहले तुम रजिस्ट्रेशन करोगे साइट पे जाके, ये वाली। रजिस्ट्रेशन के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उसको आप नोट कर लेंगे, बार बार लॉगिन करने के लिए वो चाहिए पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद फॉर्म भरना, फॉर्म भर लोगे, जो अपना डिटेल आता है वो अभी मैं फॉर्म फिलिंग का वीडियो बनाऊंगा, उसमें और अच्छे से बता दूंगा, लेकिन अभी ओवरव्यू सुन लो। फॉर्म भर दिए, उसके बाद एग्जाम सेंटर भर दिए, फिर डॉक्यूमेंट जो है फोटो, साइन वाइन वो सब अपलोड कर दिए, उसके बाद फीस भर दिए, ठीक है। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इस पूरे की फ़ोटो ले लो, अलग से लेनी हो तो पास रखना अपने। अब आगे बढ़ते हैं कि अब और क्या क्या आपको जानना चाहिए। नोटिफिकेशन की वो बातें जो और चैनल वाले आपको नहीं बताएंगे, अब मैं आपको वो सब बताना शुरू करूंगा। इसीलिए मैंने नोट कर रखा है यहाँ की अपनी नोटबुक में, ठीक है। OBC के बारे में एक बात ध्यान से याद रखना। OBC की जो सीटें मैंने बताई हैं, अगर आपको उनमें आना है, अनरिजर्व्ड में नहीं आना है, तो आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल का, एक सेंट्रल की लिस्ट आती है, सेंट्रल की जो लिस्ट आती है, सेंट्रल की जो लिस्ट आती है एक इस चीज़ की, उसमें नाम होना चाहिए आपका कि ये OBC नॉन क्रीमी लेयर में है, ये OBC नॉन क्रीमी लेयर की सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। तो उसकी व्यवस्था कर लेना, चेक कर लेना। अगर ये हुआ
तो तुम ओबीसी के तरीके से फॉर्म भर सकते हो, वरना अनरिजर्व्ड ही डालना पड़ेगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपको वरना। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर का फॉर्म भरना है और उसके लिए ओबीसी सेंट्रल लिस्ट की जो साइट है वहां जाके चेक करो कि क्या तुम नॉन क्रीमी लेयर में आते हो या नहीं आते हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये, ठीक है, क्लोज कर दूं मैं इसको, ये हो गया। फोटो से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात, यहां आपकी फोटो होगी, ठीक है, नाम और डेट जो है 2 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। मार्च में फॉर्म भर रहे हो ना, 22 मार्च, 22 फरवरी, 22 जनवरी, 22 जनवरी से पहले की डेट मत डलवाना फोटो में, ठीक है। 15 फरवरी ले लेना, 14 फरवरी ले लेना, वैलेंटाइन डे है, या 12 फरवरी ले लेना, जो भी तुम्हारी इच्छा हो। 23 मार्च लेना सबसे बढ़िया, शहीद दिवस। फोटो, नाम, डेट, ठीक है। इस तरह से आपको अपलोड, तुम्हारी जो फोटो है उसमें ये सब होना चाहिए, जो फोटो आपकी होगी उसमें ये 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज क्लियर हो गई। और एक महत्वपूर्ण बात सुनो, साइन जो है, साइन जो अपलोड करोगे वो ब्लैक पेन से लिखे होने चाहिए, ठीक है। ब्लैक पेन से साइन होने चाहिए और प्रॉपर साइन होने चाहिए। जैसे मेरे ये हैं, ऐसे नहीं साइन करना है, ना ऐसे करना है। ये गलत है, ये गलत है। साइन मोड में ही साइन करना, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस तरह से जो साइन होंगे वो अमान्य होंगे, तो अमान्य वाले काम मत करना। ब्लैक पेन से साइन करना है और साइन वाले ही साइन करना है, ठीक है। और एक चीज और रह गई, जेपीईजी कितना 10 से 200 के भी, वो तो अब तुमको वहीं लिखा मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। ओह सॉरी, देयर वाज अ मिस्टेक, आई करेक्ट माई मिस्टेक। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आपकी 40 हो वर्ड पर मिनट, मैं 30 बोल गया, आई एम वेरी सॉरी। हिंदी में 35 हो वर्ड पर मिनट, इनमें से एक होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। कौन कौन लोग भर सकते हैं? एक तो इंडियन भर सकते हैं, नेपाली भर सकते हैं, भूटानी भर सकते हैं, या जिनके पास भारतीय सरकार का परमिशन हो फॉर्म देने का वो भर सकते हैं। 4 प्रकार के लोग आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ 200 सीटों के लिए 3 देशों के लड़कों में मुकाबला है, 3 देशों के। कितना हाई कट ऑफ करेंगे ये, क्या क्या करेंगे यार, वैसे भी नौकरियां नहीं है अपने पास ज़्यादा। चलो अभी कुछ और बचा क्या? फीस तो पता चली जाएगी। देखो, अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस है 1000 प्लस जीएसटी। एससी एसटी और लड़कियों की फीस है 600 प्लस जीएसटी। जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनकी फीस है 0। केवल ऑनलाइन पेमेंट होगी,
ड्राफ्ट चालान का कोई खेल नहीं है, केवल आपकी ऑनलाइन पेमेंट होगी, ड्राफ्ट चालान का कोई खेल नहीं है। ये जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो मुझे लगा सबको पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताई। टेस्ट का आप समझ लो व्यवस्था क्या है। टीयर 1 पहला टेस्ट जो एक रिटन टेस्ट होना है 2 आवर का होगा। नेगेटिव मार्किंग तो ऑब्वियसली होनी ही है, जिसमें जनरल स्टडीज़ या जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो तुमको कहना हो, 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। मैथ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों के क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूं, दोनों के आएंगे, चॉइस नहीं आएगी कि हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। चॉइस वैसे आ भी सकती है, नहीं है वैसे। उसके बाद कंप्यूटर, फॉर्म फिलिंग बताऊंगा तब मुझे भी ये लैंग्वेज वाला व्यवस्था समझ में आएगा। तो 150 क्वेश्चन आने, 150 मार्क्स के 2 घंटे का पेपर है आपका, ठीक है। ये टीयर 1 है। और टीयर 2 में टाइपिंग टेस्ट है आपका, वही 40-35 वाला जो भी मैंने बताया। इसको करने के बाद मेरिट बनेगी, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में से एक ही लैंग्वेज आनी है, चॉइस होगी फॉर्म में, अभी मेरे दिमाग में आया। इस तरह से आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, माइनस मार्किंग 1/4। उसके बाद टाइपिंग करनी है। उसके बाद आपका जो बने भाई 200 में आप आए तो आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आने हैं, 1 2 3 4 5 विषयों के आने हैं, जिसमें मैं सही बता रहा हूँ, ये 2 तो देखो प्रैक्टिस से हो गए, ये प्रैक्टिस से हो गया और ये प्रैक्टिस से हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत यहाँ पड़नी है। तो अभी हल्का स्ट्रेटजी 2 मिनट का सुन लो, उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेटजी का वीडियो तो आना ही है आपका। सबसे पहले रीजनिंग मैथ निपटाना, जो भी खुद से पढ़ रहा हो, हम तो रीजनिंग मैथ पढ़ाएंगे इस चैनल पे। उसके बाद लैंग्वेज निपटाना और इन तीनों का डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। उसके बाद कंप्यूटर और सबसे आखिरी में जीएस। नंबर सबके बराबर हैं, इसीलिए पहले ये जो 120 हैं इन्हें जल्दी जल्दी पढ़ लेना, उसके बाद केवल जीएस पढ़नी है। इस तरह से अप्रोच करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस चैनल पे सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हल्की हल्की स्ट्रेटजी इस तरह से आपको करनी है। नाउ अगर कोई भी डाउट हो इस नोटिफिकेशन से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, हम सारे क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।